गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ मेले में। पापा, सब झूले पर झूलूंगी। अरे एक पे तो पहले झूल ले। सब झूला झूलूंगी पापा मैं। एक पे पहले झूल। बोलने दीजिए ना। बोलिए, आज मेरी बेटी और मैंने ट्रेनिंग किया है। क्या किया है? ट्रेनिंग। कैसे किया है? अरे एक ही जैसा मिलता जुलता कलर पहने हैं, ट्रेनिंग किया है आज हम दोनों ने। बोलिए। पागल के साथ मैंने टून टून किया है। पापा ऐसे नहीं बोला था। सो गाइस, आज मैंने और पापा ने ट्रेनिंग किया है। पापा मेरा कॉपी करते हैं गाइस। पापा इधर आइए, एक पोज दीजिए। ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करिए, मैं आपको ऐसा करूंगी। आगे थोड़ा अच्छे से, इस तरफ मुड़ के थोड़ा अच्छे से ऐसा करिए। MS2 में आप। गाइस, 1000 बार घर अच्छे से चेक करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं। हम इंडियन हैं, हम चेक करते हैं, लाइट बंद करते हैं, चालू करते हैं। तो गाइस, 1000 बार घर का लॉक चेक करने के बाद अब फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और ऑटो में बैठ चुके हैं। Just look at this girl. Her beauty and her expression are just off. Wow and amazing. I guess I fall in love with her. सो गाइस, आप सब सोचते रहोगे कि मेला किधर लगा है, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगी। इतना जान लो कि मुंबई में लगा है। बहुत कुछ बिक रहा है, बस इतना जान बिक रहा है, इतना जान लो। उसके अलावा मैं कुछ और बकवास नहीं करती। बच्चे का 50 हाँ? एका मुलीचे 50। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम लोग आए हैं मेले में। मेला मतलब सिर्फ झूला और खाना नहीं होता, बल्कि यहाँ हर जगह अलग ही एक्साइटमेंट होता है। बच्चों की हंसी, लोगों का मज़ा लेना और वो पूरे देसी वाइब्स। तो जैसे ही हम लोग मेले के गेट के पास आए, मैंने देखा एक सुंदर सा घोड़ा खड़ा था और वहाँ हॉर्स राइडिंग चल रही थी। मुझे देखते ही लगा ये तो करना ही चाहिए। थोड़ा सा डर भी था, पर मन में सोचा था लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहिए, तभी तो यादें बनती है। तो मैं बैठी घोड़े पर, पापा नीचे से घोड़े को संभाल रखा था और मम्मी कैमरा लेकर पूरा शूट कर रही थी। उस मोमेंट पे मुझे एकदम रॉयल फील आ रहा था, जैसे कोई मूवी सीन हो। थोड़ा नर्वस थी, पर जैसे ही घोड़ा चला एक अलग सी फीलिंग आई। हवा लग रही थी फेस पे, दिल में एक्साइटमेंट और आंखों में खुशी। ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि फैमिली के साथ एंजॉय करने का मज़ा ही अलग होता है। पापा का सपोर्ट, मम्मी का कैमरा और हॉर्स राइडिंग का फन सब मिलके एक परफेक्ट मेमोरी बन गया। मुझे लगा ये मोमेंट मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी होती है और हमें हर पल एंजॉय करना चाहिए। डर लगे तो भी ट्राई करो क्योंकि डर के आगे ही मज़ा है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और गाइज, मुझे आप सब बताइएगा कि आप लोग ने कभी हॉर्स राइडिंग किया है। सो गाइज, मेले के बाहर पूरा मेले के चारों तरफ राउंड लेने के बाद हम लोग दोबारा आ चुके हैं हमारे स्पॉट पर, जहां से हम लोग घोड़े पर चढ़े थे। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा उतर जाऊंगी और हम लोग आ गए मेले के अंदर, जहाँ पे कुछ सेल लगा था, कपड़े बिक रहे थे, फिर नेकलेस, कुछ ज्वेलरी और अचार, पापड़। हम लोग यहाँ से आगे चले गए और आगे चलने के बाद मैंने किया बलून शूटिंग। अब मैं शूटिंग वाले स्टॉल के सामने खड़ी हुई और अंकल ने मुझे एक गन दी, वो बड़ी सी एयर गन जो मैं बचपन से देखती आई हूँ। पापा ने मुझे बोला रेडी, मैंने बोला बिल्कुल। सो पापा ने मुझे टारगेट दिया, देखो ये येलो वाले बलून पे एम करो जो सबसे कॉर्नर में है। मैंने गन उठाया, आंखों से सीधा येलो बलून को देखा और ध्यान से ट्रिगर दबाया। पर क्या हुआ, बलून ने मुझे देखा, मुस्कुराया और बोला जैसा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पापा हंसते बोले कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो। और मेरा कोई भी ट्राई सही नहीं जा रहा था, मैं सब कहीं ना कहीं और ही मार रही थी। तो हर बार मैं सोचती कि अब तो पक्का लग जाएगा, पर नहीं लग पाया और फिर मैं नाराज़ हो गई। पापा से बोला मैंने ये गन ही गलत है। पापा बोले नहीं बेटा, गन नहीं, थोड़ा पेशेंस चाहिए। उन्होंने खुद गन ली और एक ही बार में बलून फाड़ दिया और मैं कम्प्लीटली शॉक्ड हो गई कि पापा ने एक ही बार में, फर्स्ट ट्राई में ऐसा कैसे हो गया। तो पापा को मैंने सेकेंड टाइम बोला कि उस वाले पर मारिए, बट पापा का एम सही नहीं गया सेकेंड टाइम। और फिर पापा ने जितने भी बार ट्राई किया, पापा का भी नहीं गया सही। तो फिर मैं थोड़ी सी खुश हो गई कि
वाह, पापा का फर्स्ट ट्राई सही गया। फिर उसके बाद पापा की भी पेशेंस ख़त्म हो गई। पापा भी जल्दी जल्दी मार रहे थे और पापा का भी निशाना गलत जा रहा था, बट कोई ना कोई बलून तो फूट ही रहा था। मेरे जैसा नहीं कि किसी और को लग रहा था, मतलब किसी और को भी नहीं, मैं कहीं पे भी मार दे रही थी। पापा का जा तो रहा था, कोई तो बलून फूटा, मेरा तो कुछ भी नहीं फूटा। फिर मैंने सोचा जीत और हार तो छोटी बात है, पर पापा के साथ बिताए हुए ऐसे छोटे मोमेंट्स ही सबसे बड़ी यादगार होते हैं। आज मैं एक भी बलून नहीं गिरा पाई, पर पापा के साथ बिताए हुआ वो टाइम मेरे लाइफ का एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन गया। हम दोनों इतने हंसे, इतने मज़ा आया, जैसे पूरा मेला सिर्फ हम दोनों के लिए हो। और सबसे अच्छी बात, पापा ने बोला अगली बार हम दोनों फिर आएंगे और तब हमारा एम परफेक्ट होगा। मैं बोली चैलेंज एक्सेप्टेड पापा। गाइस, हम लोग जैसे ही आगे आए हम लोग को मिला रिंग टॉस गेम, और इसमें इनाम में पैसे मिल रहे थे। सो मैंने पापा ने मेरे से बोला कि तू भी ट्राई कर, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा निशाना बहुत गलत है। तो मैंने बोला कि ये सिर्फ मेरा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, सो आपको ही ट्राई करना चाहिए। सो पापा ने ट्राई किया और गाइस पापा ने फर्स्ट ट्राई में ही 20 रुपीज़, नहीं फर्स्ट या सेकंड ट्राई में पापा ने 20 रुपीज़ जीत लिए। तो पापा को इसके सिर्फ 30 रुपीज़ देने पड़े क्योंकि 50 का था गेम। पापा ने 20 जीते तो पापा को सिर्फ 30 पे करना पड़ा। और गाइस जस्ट लुक एट माय बैकग्राउंड। जब मैं मेले में गई हर तरफ लाइट, म्यूज़िक और लोगों की आवाज़ थी, सब कुछ इतना लाइवली लग रहा था। गाइस यू नो, जब मैंने रिंग टॉस वाले गेम को देखा और जहाँ पे लिखा हुआ था जीतो 100, 200, 500, 1000, मतलब कितना 50, 20 सब नोट थे, जितने भी नोट रहते हैं सब नोट थे। तो मुझे देखते ही लगा वाओ, ये तो पैसे जीतने वाला गेम है, मतलब पैसा ही पैसा। पापा बोले चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। मैं बोली नहीं पापा, मैं नहीं खेलूँगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा निशाना हमेशा गलत होता है। फुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकती हूँ मैं। पापा हंस के बोले तू बस चेयर कर, मैं खेलता हूँ। तो फिर पापा ने खेला। फिर पापा ने एक रिंग लिया और एम किया 100 पर। सबसे पहला पापा ने 100 पर किया, बट पापा से सब मिस हो गया, सिवाय 10 चांस थे गाइस, पापा से सब मिस हो गया। एक करेक्ट गया, वो भी 20 की नोट पर, और 50 का गेम था तो पापा 20 जीते, मतलब 30 पे करना पड़ा। ये हम लोग ने ना गाइस, जब मैं बचपन में मतलब 2 साल पहले जब मैं मेले में गई थी, तभी भी हम लोग ने ये ट्राई किया था। और मुझे प्राइज़ में पता है क्या मिला था? एक पेंसिल मिली थी। So, अब हम बैठेंगे इस वाले मेरे पर। मेले वाले मैं बिना बैठ जाऊंगी फोन बाबा के आराम मेरे से। जाइंट व्हील वाली देखते हैं कहानी guys। पर। सो गाइस, मैंने पापा से बोला कि मुझे जाइंट व्हील पे बैठना है। पापा हंस के बोले तू जा बेटा, हमें तो थोड़ा सा डर लगता है। मम्मी भी बोली मैं नीचे से ही देख लूँगी, तू इंजॉय कर। और फिर मैंने बोला अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं अकेले कैसे बैठूं। तब कुछ लड़कियां जो मेरे आसपास खड़ी थी वो भी बैठने जा रही थी जाइंट व्हील पे। मैंने बोला मैं भी आपके साथ बैठ जाऊँ दीदी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो वो बोली हाँ चलो ना, हम लोग के साथ मिल के जाते हैं। वैसे वो लड़कियां मुझे पहले से पता नहीं थी, पर दिल ने कहा चलो नए दोस्त बनाते हैं। मैं सीट पे बैठी, बेल्ट लगाई और जाइंट व्हील ने चलना शुरू किया। जैसे जैसे वो ऊपर गया वैसे वैसे मेरा दिल धड़क धक करने लगा, पर उसके साथ एक अजीब सा सुकून भी मिल रहा था। नीचे से पूरा मेला छोटा लग रहा था और ऊपर से हवा एकदम ठंडी और सुहानी लग रही थी। मैंने मम्मी को नीचे से देखा, वो दोनों मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे और पापा ने हाथ हिला के बोला इन्जॉय बेटा। उस मोमेंट मैं सोची अच्छा हुआ मेरे पास फ़ोन नहीं था। मम्मी ने मुझे फ़ोन नहीं दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि मैं कहीं जाइंट व्हील से गिरा ना दूँ, पर अब लगा उन्होंने बिल्कुल सही किया है। सो
सो गाइस अब मैं जाइंट व्हील से नीचे आ गई और मैं जा रही हूँ अब ब्रेक डांस के लिए। ब्रेक डांस मतलब मैं ब्रेक डांस करने नहीं वाली, ब्रेक डांस कार खेली और यहाँ मैंने टिकट लिया, पापा ने पेमेंट किया और मैं गई वहाँ पे एक कार में बैठ गई और फिर मैं बैठ गई और उसके चालू होने का इंतज़ार किया। और गाइस इस राइड पर भी मेरे पापा मेरे साथ नहीं गए थे, मतलब पापा और मम्मी दोनों भी मेरे साथ में नहीं गए थे। और मैं बात सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फिर लाइफ में हर थ्रिल ट्राई करना चाहिए और मैं टिकट लेके अंदर चली गई। जैसे ही मैं कार में बैठी म्यूज़िक स्टार्ट हो गया, डीजे लाइट्स ब्लिंक करने लगी और एकदम एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर बन गया। पहले हल्का सा मूवमेंट हुई और फिर एकदम से कार लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे हिलने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई पर साथ ही हंस भी रही थी। मुझे लगा जैसे कार सच में डांस कर रही हो। कभी लेफ़्ट टर्न लेती हुई, कभी घूम जाती, कभी राइट जाके रुकती और कभी इतनी फास्ट चक्कर खाली लेती कि मेरी आंखें बंद हो जाती गाइस। झूला स्टार्ट होने के बाद मम्मी ने रिकॉर्डिंग का सोचा, मतलब मम्मी ने रिकॉर्डिंग थोड़ा सा किया भी है, बट यू कैन सी गाइस मैं कहीं पे नज़र ही नहीं आ रही क्योंकि इतनी सारी कार्स इतने फटाफट स्पीड में चल रही थी। सो ऑफ कोर्स मैं नज़र नहीं आ रही हूँ गाइस। सो चलते हैं अब नेक्स्ट पर। तो गाइस अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ ट्रेन में। सो गाइस यहाँ पे पापा और मैं आ गए हैं पेमेंट करने के लिए और ये ऑफ कोर्स मेरी लास्ट राइड रहेगी और फिर उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे। सो यहाँ पे पापा ने पेमेंट किया और मेरी टिकट ले ली और इस राइड पे भी मम्मी पापा मेरे साथ नहीं जाएंगे। वो लोग मेरे मम्मी पापा बस आए थे मेरे साथ, बाकी जाना इनको मेरे साथ में कहीं नहीं था। तो गाइस यहाँ पे भी मैं एक मोटी सी आंटी के साथ में बैठी थी और ये राइड का भी चलने का मैं इंतज़ार कर रही थी जब तक लोग आते हैं, फिर उनके आने के बाद ये राइड चल जाएगी। और मैं मेरा स्नैप ले रही थी गाइस जो मैंने सेव नहीं किया, मैं भूल गई थी सेव करना। तो गाइस राइड चालू हुई और मैंने तभी फ़ोन अंदर डाल दिया था जब राइड चालू हुई, तो उसका भी मैंने मेरे फ़ोन लेके गई बट मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया और राइड की स्पीड कि मेरे मम्मी पापा को जाना कौन सी भी राइड पर मेरे साथ में नहीं था, बस आए थे मेरे साथ। फिर मैं उतर रही हूँ, हम लोग वेट कर रहे हैं इससे पहले जो राइड से लोग उतर रहे हैं उन लोग के उतरने का। और लग रही है, मैं तो दूर से ही नज़र आ जाती हूँ, आ भी गई गाइस। आपने मुझे देख लिया, अब मैं यहाँ से उतरूँगी गाइस और फिर उतरने के बाद मैं और किसी राइड पे जाने की ज़िद नहीं कर सकती क्योंकि इस सारी राइड पर मैं जा चुकी हूँ। एक ही बचा था बोट वाला, बट मैं चिढ़ चुकी थी जस्ट बिकॉज मम्मी पापा मेरे साथ किसी भी राइड पे नहीं गए थे। मुझे अकेले हर राइड पर जाना पड़ा तो मैं थोड़ी सी चिढ़ चुकी थी, तो मैं बस खाने पीने के बाद घर जाने वाली थी। तो गाइस मेरा फेवरेट था ये बचपन में और अभी भी है, एक्चुअली अब तक ये मेरा फेवरेट है, बट अब मुझे इसमें बैठने की परमिशन नहीं है। हमारी उम्र जा चुकी है गाइस इस पे बैठने की, इस पे नहीं बैठनी। बकवास कर क्या है, दाबेली है ये दाबेली, वो कुछ नूडल्स का है, ये राइस है और गाइस खाने के बहुत सारे ऑप्शन थे और मैंने ऑर्डर किया मेरी दाबेली और वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर भी थे, बट मेरा मूड नहीं था पिज़्ज़ा बर्गर खाने का तो मैंने दाबेली ले लिया। स्टार्टिंग में आपको बताया था यहाँ पे कपड़े भी बिक रहे थे तो मुझे वाला टॉप अच्छा लगा और मैंने ले लिया। कि कौन सी भी राइड पे डरी क्या मैं? डरी कौन सी? हाँ डरी है, वो बड़े वाले पे डरी है। नहीं डरी, वो हम उससे पूछ लिए। हाँ कुछ भी बोलते हैं, बिल्कुल इतना सा भी नहीं डरी, पूछेगा।
इस पापा से बात करते करते हम लोग निकल गए मेरे घर के लिए और जाते जाते मैंने पिया जूस। गाइस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।